बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। जयपुर से खबर है, आईएएस अभ्यर्थियों का धरना जो है वो रात भर खुले आसमान के नीचे जारी रहा। अभ्यर्थियों का धरना, परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर यह धरना, राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में यह धरना। तो आरएएस जो परीक्षाएं हैं उनकी डेट आगे बढ़ाने के लिए अभ्यर्थी जो है वो धरना दे रहे हैं। रात भर खुले आसमान के नीचे अभ्यर्थियों का धरना और परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तारीख आगे बढ़ाने की मांग, खुले आसमान के नीचे ये धरना, जयपुर आरएएस अभ्यर्थियों का धरना। तारीख आगे बढ़ाने की मांग, क्या करेगी सरकार, ये बड़ा सवाल, क्योंकि तारीख पर विवाद चल रहा है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये धरना जो है वो जयपुर में खुले आसमान के नीचे अभ्यर्थियों का। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर भी प्रदर्शन। इसके अलावा परीक्षा की तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं है, इस वजह से छात्र जो हैं वो तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी परिसर में धरना, छात्र कर रहे हैं तारीख बढ़ाने की मांग। आरएएस मेंस एग्जाम पर विवाद है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये धरना आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से अभ्यर्थियों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के परिसर में ये धरना दिया, रात भर खुले आसमान के नीचे, क्योंकि कड़ाके की ठंड, हम जिस तरह से खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इसी के बीच धरने की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कड़ाके की ठंड में ये अभ्यर्थी जो है वो राजस्थान परिसर में धरने पर रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू, आपसे जानना चाहूंगी कि धरने की तस्वीरें तो हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन क्या बात आगे बढ़ी है, क्या कुछ इसमें निचोड़ निकल पाएगा, या ये धरना जो है इसमें क्या कुछ होगा आगे, क्या मानी जाएगी इनकी मांग? जी देखिए, मांग मानने को लेकर के अभी तक कोई बात साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि आरपीएससी के सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि आरपीएससी इस मूड में नहीं है कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि इससे आरपीएससी का पूरा कैलेंडर जो है वो प्रभावित होगा और इसलिए आरपीएससी के लिए यह मुश्किल है कि आरपीएससी इस तारीख को बदले। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्राथमिक परीक्षा यानी प्री परीक्षा पास की है और वो मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हुए हैं, उनमें से बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये चाहता है कि परीक्षा की तारीख 3 महीने के लिए आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि आरपीएससी ने अपने इतिहास में अब तक सबसे कम वक्त दिया है अभ्यर्थियों को प्री की परीक्षा के परिणाम आने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए। इसलिए उनकी ये दलील है कि हमें तैयारी के लिए काफी कम समय मिला है, इससे पहले भी, और आरपीएससी जो दूसरी परीक्षाएं कराती है उसमें भी जो अंतराल है मुख्य परीक्षा और प्राथमिक परीक्षा का, वो काफी ज्यादा होता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि हमें बहुत कम समय दिया जा रहा है। इस दलील के साथ वे लगातार विधायकों से मिल रहे थे, मुख्यमंत्री से मिले, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिले, और उसके बाद जब उन्हें कोई ठोस आश्वासन मिलता हुआ नहीं दिखा तो वे कल से धरने पर बैठ गए। देर रात भी वे वहीं पे जो राजस्थान विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार है वहीं पर सोए रहे। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को रात में खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा। अभी भी धरना जारी है और ऐसा लग नहीं रहा है कि वे वहां से हटने वाले हैं। अब देखना है कि आरपीएससी इनकी बात सुनती है या फिर नहीं सुन पाती है। जी बिल्कुल, क्योंकि आरपीएससी का ही मैं आपसे पूछने वाली थी कि क्या आरपीएससी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है, सोमू आनंद? जी देखिए, आधिकारिक रूप से आरपीएससी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, लेकिन आरपीएससी अपने जो रोजाना के कामकाज हैं उनके वो जारी आरपीएससी का है। अभी भी देखिए कि आरपीएससी ने 4 अलग अलग परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया है, लेकिन इस संदर्भ में जबकि यह आंदोलन भी चल रहा है और विधायक भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आरपीएससी ने आधिकारिक रूप से इस पर कुछ नहीं कहा है। हालांकि आरपीएससी में जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आरपीएससी इस मूड में नहीं है कि परीक्षा की तारीख जो है वो टाली जाए, क्योंकि इससे उसका पूरा कैलेंडर जो है वो प्रभावित होगा। जी, तो ये जो छात्र या अभ्यर्थी जिन्हें हम कहें, ये लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके क्या इनमें से किसी से बातचीत हो पाई है कि जिस तरह से दलीलें आपने बताया कि सरकार के लोगों से भी बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद कोई ठोस इन्हें जब नहीं मिला, इसके बाद ये धरने पर पहुंचे हैं, अगर नहीं मानी जाती है मांगे तो फिर क्या होगा?
जी देखिए, हमने विद्यार्थियों से बात की, जो भी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हुए हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ती है तो हमारे पास परीक्षा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन फिलहाल हम ये चाहते हैं कि परीक्षा की तारीख जो है वो आगे बढ़े। इसके लिए इनकी बहुत सारी दलीलें हैं और कुछ दलीलें बहुत ठोस हैं। इसमें एक प्रमुख दलील यह है कि आरपीएससी की परीक्षा जो है वो सालाना नहीं होती है। ऐसे में बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए यही एकमात्र वक्त है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी आयु सीमा जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी है और अब वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी जो पूरी प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया, वो हो जाए। कल ही हमें एक अभ्यर्थी मिले थे जो पिछली बार इंटरव्यू तक पहुंचे थे और इस बार भी उन्होंने प्री परीक्षा पास की है, मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हुए हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि इस बार क्योंकि आरपीएससी, हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम एक वक्त में कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं और जब आरएस का शेड्यूल आता है तो हम उसके हिसाब से फिर अपनी तैयारी शुरू करते हैं। अब जब मुख्य परीक्षा के लिए सिर्फ 3 महीने का वक्त दिया गया है तो ये वक्त काफी कम है, क्योंकि इस दौरान हम कुछ और भी पढ़ रहे थे, सभी सिलेबस को देख रहे थे। इसलिए अब 3 महीने का समय जो मिला है वो काफी कम समय है और हमें ज्यादा समय दिया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दलील है और काफी ठोस दलील भी लगती है। और साथ ही साथ इन अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि पूर्व में भी जब आरपीएससी ये परीक्षाएं कराती रही हैं तो आरपीएससी ने काफी लंबा वक्त दिया है। हालांकि यह पूछने पर कि क्योंकि विद्यार्थी जो है, अभ्यर्थी जो होते हैं, वो ये चाहते हैं कि कोई भी भर्ती परीक्षा जल्द से जल्द पूरी हो जाए। उनका ये कहना था अभ्यर्थियों का कि आरपीएससी ऐसा नहीं है, आरपीएससी अगर पहले ही कैलेंडर जारी कर दे कि हम इस तारीख को हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, इस तारीख को हम प्री की परीक्षा लेंगे, फिर इस तारीख को हम मुख्य परीक्षा लेंगे और इस तारीख को इंटरव्यू लेंगे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, भले हमें कितना भी कम वक्त दिया जाए। लेकिन ऐसा करना कि अचानक आप एक कोई नई तारीख बता रहे हैं हमें और पूर्व से ये पैटर्न चला आता रहा है, तो इसमें दिक्कत है। अगर आरपीएससी यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करना चाहती है तो पूरा कैलेंडर जारी करे, पारदर्शी तरीके से बताए कि इस तारीख को प्राथमिक परीक्षा होगी, इस तारीख को मुख्य परीक्षा होगी और परिणाम को लेकर के भी आश्वस्त करे कि इतने दिनों के अंदर परिणाम जारी ही हो जाएगा, क्योंकि हम परीक्षा आज देते हैं, परिणाम साल भर के बाद आता है, ऐसे में भी हमारा वक्त जाया होता है। जी, अब विद्यार्थियों या अभ्यर्थियों की तो ये मांग है सोमू, लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो तारीखें हैं उनका ऐलान जैसे 3 महीने पहले किया गया है, लेकिन क्या आरपीएससी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से जो यूपीएससी के पैटर्न की आप बात कर रहे हैं कि उसको फॉलो करे और सालाना जो कैलेंडर है उस तरह से जारी किया जाए, तो क्या आरपीएससी में इस तरह का नहीं है कि पहले से बताया जाए छात्रों को ताकि उनको पूरा वक्त मिल पाए? ये क्या स्ट्रेटेजी है या ये किस तरह की प्लानिंग है आरपीएससी की, अगर हम बात करें? जी देखिए, अगर हम विद्यार्थियों के पक्ष की तरफ से बात करें जिन्होंने उन्होंने आरोप लगाया है, तो ये कई सारे जो उनके आरोप हैं या फिर कई सारी उनकी जो मांगे हैं वो काफी मजबूत है, जिसमें से एक प्रमुख मांग है कि कैलेंडर जारी करने का। आरपीएससी को यह व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए कि पैटर्न जो है वो पहले से विद्यार्थियों को साफ हो ताकि वो इस हिसाब से तैयारी कर पाए। ये जो कई सारे लोक सेवा आयोग जो हैं उनमें ये थोड़े बहुत लूप होल्स हैं, उसमें से आरपीएससी का भी ये एक लूप होल है। हालांकि आरपीएससी अब यह तर्क दे रही है कि वो इस लूप होल को, ये जो व्यवस्था है, इसको बदलने की कोशिश कर रही है और यूपीएससी के तर्ज पे अपनी पूरी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी के पक्ष में विद्यार्थियों की भी ये दलील है कि ये शुरू से किया जाए, एक ही बार में चीज बताई जाए। आरपीएससी अभी इस वक्त में जो आरपीएससी के हमारे सूत्र हैं या फिर ऐसे भी आरपीएससी ये बता रहे हैं कि हम यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पैटर्न ऐसे नहीं है कि आप जब प्री की परीक्षा का परिणाम आए उसके बाद आप तिथि जारी करें, आप पहले से तिथि जारी करें, ये यूपीएससी फॉलो करती है। तो अब देखना है कि आरपीएससी इस विवाद के बाद, क्योंकि इससे पहले भी एक बार विवाद हुआ था, 2021 में भी ये ऐसा विवाद हुआ था, तो अब जब 2 बार से लगातार ये विवाद हो रहा है तो अगली बार क्या वाकई आरपीएससी जो है यूपीएससी का जो पैटर्न है, नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर परिणाम जारी होने तक का कैलेंडर, वह जारी करती है या नहीं जारी करती है? जी, और सोमू यहाँ पर एक चीज और भी है गौर करने वाली, अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स का ये कहना है, अभ्यर्थियों का ये कहना है कि वक्त ज्यादा नहीं मिला है, तो ये धरना प्रदर्शन जो है वो इतना लेट क्यों? अगर 3 महीने पहले ये सुनिश्चित हो गया था कि जनवरी में परीक्षा होनी है, तो फिर अभी ये परीक्षा से कुछ दिन पहले ही धरना क्यों? जी देखिए, उन विद्यार्थियों का यह कहना है, जो अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, उनका यह कहना है कि हमने शुरू में भी आरपीएससी से बात करने की कोशिश की थी और हमें इस बात की उम्मीद थी, क्योंकि उस वक्त तुरंत चुनाव आ गए थे और आचार संहिता लागू होने की वजह से कई सारी प्रक्रियाएं रुकी हुई थी, तो हमें इस बात की उम्मीद थी कि जब नई सरकार बनेगी
और नई सरकार को लेकर के जो दोनों पार्टियां थी वो युवाओं की बात कर रही थी, और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक के मुद्दे को और भर्ती जो परीक्षाएं हैं उसमें जो अनियमितताएं थी उसको लेकर के खूब मुखर रूप से आवाज उठाई थी चुनाव के दौरान। और इसलिए इन युवाओं को इस बात की उम्मीद थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कि भारतीय जनता पार्टी कुछ संवेदनशील निर्णय लेगी। इसलिए हमने देखा कि जिस दिन विधायकों का शपथ ग्रहण हो रहा था उस दिन भी बड़ी संख्या में आरएस के अभ्यर्थी जो हैं वो वहां पर पहुंचे थे, और उन्होंने जो विधायक निकल के आ रहे थे उनसे मुलाकात की थी। अब तक करीब 60 से 70 विधायकों ने इन विद्यार्थियों के, इन अभ्यर्थियों के समर्थन में मांग पत्र मुख्यमंत्री को दिए हैं। तो यह भी एक चीज है। उसके बाद जब से ये चुनाव आए उसके बाद से ये लगातार विधायकों से संवाद में रहे, मुख्यमंत्री से कई बार अभ्यर्थी मिले हैं, जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हैं, प्रेमचंद बैरवा हैं, उनसे भी अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की। राजेंद्र राठौर के घर के बाहर इन्होंने धरना दिया सांकेतिक रूप से, यह कहते हुए कि जब आप विपक्ष में थे तो हमारी आवाज उठाते थे, आज आप भले ही सरकार में किसी पद पे नहीं हैं लेकिन आपकी पार्टी सरकार में है, हमारी बात आप पहुंचाइए। ये कहते हुए राजेंद्र राठौर के घर पे भी धरना दिया था इन विद्यार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने। तो इन्हें इस बात की उम्मीद थी कि इन सारे कदमों से सरकार इनकी बात सुनेगी और कोई संवेदनशील निर्णय लेगी। लेकिन थक हार के जब सरकार की तरफ से ठोस आश्वासन के अलावा कोई कदम, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इन्होंने कल से ये सांकेतिक हड़ताल जो है, धरना जो है वो शुरू किया है। जी सोमू, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा जो मुद्दा है वो बन गया है विद्यार्थियों के और एस्पिरेंट्स के लिहाज से। अगर हम देखें तो उनके लिए, क्योंकि तैयारियों के लिहाज से कम समय बचा है। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ सामने आता है और क्या रवैया देखने को मिलता है। आरपीएससी का सख्त है, स्ट्रिक्ट है, वो तो साफ तौर पर जाहिर है, लेकिन क्या कुछ फिर भी देखने को मिलेगा, ये दिलचस्प रहेगा जानना।